की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के चेन को तोड़ने के लिए जो लॉकडाउन लगाया हुआ है उसका असर दिखने लगा है। दिल्ली में अब कोरोना वायरस के मामले पहले के मुकाबले कम हो रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में कोरोना वायरस के 10,400 मामले दर्ज किए और दिल्ली की कोरोना पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 14% तक हो गई है। सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में कोरोना को लेकर अब हालात सुधर रहे हैं और ऑक्सीजन की मांग भी पहले के मुकाबले कम हुई है। पहले दिल्ली में रोजाना 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत होती थी, लेकिन अब 582 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। ऐसे में अन्य राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जा सकती है। 15 से 20 दिन पहले तक दिल्ली में कोरोना के मामले बाढ़ की तरह बढ़ रहे थे और पॉजिटिविटी रेट 35% तक पहुंच गई थी, जबकि रोजाना नए मरीजों की संख्या 28,000 तक पहुंच गई थी। लेकिन अब रोजाना आने वाले नए मरीजों की संख्या 10,400 के करीब रह गई है, जिस वजह से ऑक्सीजन की जरूरत घटी है। अब शायद ही किसी अस्पताल से ऑक्सीजन के लिए SOS आता है। आज डॉक्टर हर्षवर्धन यूनियन हेल्थ मिनिस्टर साहब के साथ VC पे मीटिंग थी, जिसमें मैंने कुछ मुद्दे उठाए, वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। माइक कैसे? आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है? अच्छा, मैं मास्क लगा देता हूँ। आज डॉक्टर हर्षवर्धन यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के साथ VC के पर मीटिंग थी, जिसमें मैंने कुछ मुद्दे उठाए। पहला मुद्दा तो ये था कि जो वैक्सीन विदेशों से खरीदनी है, मैंने उनसे कहा कि भाई वैक्सीन खरीदने के लिए अलग अलग स्टेट्स को ग्लोबल टेंडर्स करने की बजाय केंद्र सरकार को सबकी तरफ से इकट्ठी खरीदनी चाहिए। अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर दिल्ली, UP, कर्नाटक, केरल अलग अलग राज्य जाएंगे तो हमारे देश की उससे बदनामी होगी। हमारे को पूरे देश को एक मानते हुए जो भी अगर वैक्सीन परचेज करनी है तो केंद्र सरकार को सबके लिए एक साथ परचेज करनी चाहिए। दूसरा इशू था कि हिंदुस्तान के अंदर 2 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के नाम से। हिंदुस्तान में जो दोनों वैक्सीन बन रही है, तो मैंने रिक्वेस्ट की कि उन दोनों कंपनियों का जो जिसका फॉर्मूला है वो शेयर कर लिया जाए। हिंदुस्तान जो है पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाने की कैपेसिटी रखता है। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं जो वैक्सीन बना सकती हैं, उसको बना के मार्केट में ला सकती हैं, और इसको जल्द से जल्द उन सबको कहा जाए बनाने के लिए। तो देश के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट है, मैं तो कहूँ देश की रिक्वायरमेंट नहीं, वो देश से बाहर की रिक्वायरमेंट भी पूरा कर सकती हैं, वो सारी कंपनियों को देना चाहिए। तीसरा मुद्दा जो मैंने कहा कि 2 कंपनियां कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका दिया जा रहा है। कोविशील्ड ने, जो कि केंद्र सरकार को 150 रुपये में वैक्सीन देता है, उनके चेयरमैन ने थोड़े दिन पहले कहा था कि उसमें उसको प्रॉफिट है। 150 रुपये में भी प्रॉफिट है, मान लेते हैं अगर 10 रुपये का प्रॉफिट भी है, और 6 करोड़ वैक्सीन वो हर महीने बनाते हैं। अगर आधी वैक्सीन केंद्र सरकार को देनी होती है तो यानी 3 करोड़ वैक्सीन देनी है, तो 30 करोड़ उसमें प्रॉफिट हो गया। अब वही वैक्सीन जो 150 की थी, राज्य सरकारों को 300 में देते हैं। कॉस्ट तो वही रहेगी ना जो पहले थी। तो राज्य सरकार को जो दी तो उसमें प्रॉफिट कितना हुआ? 300 रुपए में से 160 रुपए का। और वही वैक्सीन प्राइवेट को देते हैं 400 रुपए में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? अगर हम कॉस्ट प्राइस 140 मान के चलें, जो कि उससे कम ही होगा, तो 260 रुपए का प्रॉफिट है। यानी 1 महीने की प्रोडक्शन के ऊपर उस कंपनी को 960 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है।